अरे दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी जानने जा रहे हैं जो महाभारत के युद्ध के बाद की है और जो हमें सिखाती है कि गुस्सा और बदला इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। आज जानते हैं अश्वत्थामा ने क्या किया कि द्रौपदी के बेटों को अपनी जान गंवानी पड़ी। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, कौरव हार गए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो हार मानने को तैयार नहीं थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी कई कहानियां और घटनाएं घटित हुईं। कौरवों की हार के बाद पांडवों ने विजय प्राप्त की, लेकिन यह विजय सभी के लिए सुखद नहीं थी। कुछ लोग ऐसे थे जो इस हार को सहन नहीं कर पा रहे थे। इन्हीं में से एक था अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था। अश्वत्थामा एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और गुस्से ने उसे अंधा कर दिया था। अश्वत्थामा ने महाभारत के आखिर में कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो तो अमर हो गया, लेकिन बदनाम भी हो गया। उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी वीरता को कलंकित कर दिया। कौरवों की हार से गुस्से में आकर उसने पांडवों से बदला लेने की ठानी। उसने अपने गुस्से और बदले की भावना को अपने ऊपर हावी होने दिया और एक भयानक योजना बनाई। दुर्योधन को वचन दिया कि वो पांडवों को मिटाने के लिए कुछ भी करेगा। उसने अपने वचन को निभाने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई और अपने साथियों के साथ मिलकर उसे अंजाम देने की ठानी। एक रात अश्वत्थामा अपने साथ कृपाचार्य और कृतवर्मा को लेकर पांडवों के शिविर पर धावा बोल दिया। यह हमला रात के अंधेरे में किया गया, जब सभी सो रहे थे। सब सो रहे थे। तभी अश्वत्थामा ने भगवान शिव की पूजा करके नारायण अस्त्र पाया और उसे लेकर शिविर में घुस गया। उसने इस अस्त्र का उपयोग करके पांडवों के शिविर में तबाही मचाई। उसने द्रौपदी के 5 बेटों को सोते हुए ही मार डाला। यह एक भयानक और निर्दयी कृत्य था जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया। उसने सोचा कि उसने अपने बदले को पूरा कर लिया है और पांडवों को समाप्त कर दिया है। मगर हकीकत सामने आई तो पता चला कि उसने पांडवों के बेटों को मारा है। यह सच्चाई जानकर अश्वत्थामा को गहरा धक्का लगा। इस बुजदिली के बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे धरती पर तबाही मच सकती थी। यह एक और भयानक कदम था जिसने सभी को और भी अधिक भयभीत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे रोककर श्राप दिया कि वो 3000 साल तक बिना किसी के धरती पर लौटेगा। ये श्राप अश्वत्थामा के लिए एक बड़ी सजा थी, जिसने उसे हमेशा के लिए अकेला और दुखी बना दिया। अश्वत्थामा का यह काम सिर्फ पांडवों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे महाभारत के लिए एक काला धब्बा बन गया। यह घटना महाभारत के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। इससे पता चलता है कि गुस्से और बदले के रास्ते पर चलते हुए इंसान कैसे गिर सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने गुस्से और बदले की भावना को नियंत्रित करना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अश्वत्थामा के बुरे कामों से द्रौपदी के बेटों की मौत की कहानी। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सही और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप और कौन सी कहानियां सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।